शास्त्रों में प्रमाण बताया है। ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। जैसे कहते हैं कि भगवान राम भी आए थे, तो भगवान राम को परशुराम जी ने पहचाना था, है ना। जब भगवान ने जनकपुर में सीता स्वयंवर जो हो रहा था, तो वहां भगवान ने क्या किया था, वो धनुष्य बाण तोड़ा था। तो परशुराम जी ने सबको ललकारा था कि ये धनुष्य तोड़ने वाला कौन है। तो भगवान ने बहुत विनम्रता से बातचीत की थी। तब परशुराम जी समझ गए कि इस बाण को तोड़ने वाले भगवान ही हो सकते हैं। तो कहते कि ऐसे ऋषि मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। अतः अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब प्रभुपाद जी देखो कैसे कहते हैं कि क्या कहते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर, कि ऐसे अनेक धूर्त लोग हैं कि अपने खुद के अवतारों की सृष्टि की है उन्होंने, कि हम भगवान के अवतार है। प्रभुपाद जी कहते हैं अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना, विशेष रूप से बंगाल में कहते कि भगवान के अवतार का गढ़ा जाना माने ज्यादा, ये बंगाल में दिखता है और सामान्य व्यापार बन चुका है। क्या बन चुका है, जैसे लोग बिजनेस करते हैं किस चीज का, तो उस तरह से भगवान के अवतारों का व्यापार बन गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं तो जो मनुष्य अपने आप को भगवान का अवतार कहता है, तो इसका शास्त्र में क्या होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। जैसे ऋषि मुनियों का एक कोई चीज होती है प्रमाण, तो कहते हैं कि कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। क्या कह रहे प्रभुपाद, कि इस भौतिक जगत में कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने योग शक्ति को दिखाकर, योग शक्ति से और बाजीगरी, कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि छुपाते हैं दिखाते हैं, ऐसा है ना। तो कहते हैं कि ऐसे कुछ कार्य दिखलाते हैं और लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा लोग ही उनको कह देते हैं। क्या कहते हैं प्रभुपाद, लोकप्रिय मत प्रस्ताव, लोगों ने ही उनको मत दिया है और कहते कि उन्हीं के प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार वह बन जाता है। लोगों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से नहीं होना चाहिए, यह कहते कि शास्त्र के माध्यम से होना चाहिए। कैसे, श्री चैतन्य महाप्रभु का भी प्रमाण है ना, भगवान कृष्ण का भी प्रमाण है, भगवान राम का भी प्रमाण है। तो ऐसे हर चीज का माने ये जो कहने वाले इनके बारे में अगर प्रमाण मिलता है तो भगवान के अवतार है, अगर प्रमाण नहीं है तो हमें सावधान रहना चाहिए। तो कहते हैं लोगों के प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार नहीं थे। लोगों ने भगवान को भगवान नहीं बनाया, भगवान स्वयं से अपने आप से भगवान है। वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। कहते कि वे अपने आविर्भाव काल से माने प्रकट होना, तो कहते हैं कि भगवान अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे, पहले से ही। और कहते हैं कि वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे। अब देखिए, जन्म लेने से ही भगवान भगवान है, ऐसा नहीं कि बालक बनने के बाद भगवान बन गए या पहले बालक, ऐसा कुछ नहीं कहते। और फिर जब अपने माता के सामने प्रकट हुए तो भगवान शंख चक्र चतुर्भुज रूप में विराजमान थे। जैसे सामान्य तौर पर किसी का जन्म होता है तो हम देखते हैं कि बच्चा रोने लगता है, उसके 2 हाथ 2 पैर होते, एक सिर होता है। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म इस पीताम्बर धारण के रूप में थे। और जब यशोदा मैया ने, देवकी मैया ने कहा कि आप एक बालक बन जाओ, है ना, शिशु, तब भगवान ने माँ की इच्छा अनुसार एक छोटे से बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ये है भगवान का जन्म दिव्य, इसे कहते दिव्यता,
जैसे कर्म के बारे में कहा जाए तो भगवान ने गोवर्धन धारण किया, बहुत छोटे थे, है ना, 7 दिन 7 रात, ये भगवान ही कर सकते हैं, ये ऐसे दिव्य कर्म है भगवान के। और जैसे अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, हमारे गुरु महाराज कहते कि कोई कहता है कि भगवान है, तो उसे क्या करना चाहिए, 1 कुंटल का पत्थर सिर पर लाद देना चाहिए, और अगर वो आराम से सोता है तो समझ लो भगवान ही है। जैसे भगवान ने मंदराचल को धारण किया तो भगवान को खुजलाहट हो रही थी, भगवान नींद ले रहे थे आराम से। अगर ऐसा होता है तो समझ लो भगवान का अवतार है या भगवान है, 1 कुंटल का, है ना। तो कहते हैं कि विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए। लोग रूपा जी ने तात्पर्य में बोल दिया कि जो सुन के हमने कहा कि भगवान चतुर्भुज रूप में थे और फिर बालक रूप में परिवर्तित हो गए। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए। कहाँ गए? गोकुल में चले गए, मथुरा से, जहां उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया।